श्री एन के प्रेमचंद्रन जी संशोधन संख्या 80 से 84। Amendments to clause 4, I am moving all the amendments. प्रश्न ये कि श्री एन के प्रेमचंद्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 80 से 84 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री सौगत राय जी संशोधन संख्या 97 और 98। Sir, I move amendment. प्रश्न है कि श्री सौगत राय जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 97 और 98 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। माननीय मंत्री जी संशोधन संख्या 109। I move the amendment. प्रश्न ये कि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 109 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री के सुधाकरण जी संशोधन संख्या 121। आप बैठे बैठे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न है कि के सुधाकरण द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 121 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री राजेश रंजन जी संशोधन संख्या 130 और 131। I am moving the bill, sir. प्रश्न ये कि राजेश रंजन जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 130, 131 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 4 यथा संशोधित विधेयकांग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 4 यथा संशोधित विधेयकांग बना। माननीय मंत्री जी प्रस्ताव प्रस्तुत करें। I move the motion. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय मंत्री जी अब संशोधन संख्या 110 को प्रस्तुत करें। I move that the bill be passed as amended. Amendment 110। Sorry, I move the amendment, sir. प्रश्न है कि मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 110 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि नया खंड 4A विधेयकांग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में नया खंड 4A विधेयक में जोड़ दिया गया है। श्री गौरव गोगोई जी संशोधन संख्या 16। Sir, I am moving. प्रश्न है कि श्री गौरव गोगोई जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 16 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री आगा रहुल्ला मेहंदी जी संशोधन संख्या 73 और 74। प्रश्न है कि आगा रहुल्ला मेहंदी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 73 और 74 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 5 यथा खंड 5 विधेयकांग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 5 विधेयकांग बना। श्री गौरव गोगोई जी संशोधन संख्या 17 और 18। Sir, I move संशोधन 17 and 18. प्रश्न एक श्री गौरव गोगोई जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 17 और 18 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री एन के प्रेमचंद्रन जी संशोधन संख्या 85 और 86। I am moving both amendments to clause 6, sir.
प्रश्न है कि एन के प्रेमचंद्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 85 और 86 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। श्री के राधाकृष्णन, संशोधन संख्या 122। के राधाकृष्णन जी 122। प्रश्न है कि के राधाकृष्णन जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 122 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 6 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 6 विधेयक का अंग बना। श्री E.T. मोहम्मद बशीर, संशोधन संख्या 123। आई एम मूविंग सर। प्रश्न है कि E.T. मोहम्मद बशीर द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 123 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 7 और 8 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 7 और 8 विधेयक का अंग बना। श्री एन के प्रेमचंद्र जी, संशोधन संख्या 87। Sir, this is one of the major amendment by which the non-Muslims are being inducted in the advisory council, in the Waqf Council. That may be allowed. Because non-Muslim... moving. I'm moving. Okay. That, प्रश्न ये है कि श्री एन के प्रेमचंद्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 87 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में लॉ भी ऑलरेडी क्लियर है। अब मतदान। दोबारा करना है, इसी को दोबारा करना है। एक मिनट, एक सेकंड। अब इसी को एक सेकंड। अब इसी को दोबारा मतदान के लिए मैं महासचिव को बोलूंगा। दोबारा अब आप बात सुनिए। शांत हो जाए, डोन बजे तो उसकी आवाज सुनना, डोन बजा था, प्लीज। हाँ, आप शांत रहिए, प्लीज। पहले डायरेक्शन देके रखा, आप बैठ जाइए। अब दोबारा पढ़ता हूं। प्रश्न ये कि श्री एन के प्रेमचंद्र जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 87 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, डिवीजन। अब मतदान।
इसको। आप देख रहे हैं लोकसभा से सीधा प्रसारण, जहां पर वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर मतदान चल रहा है। इस समय विपक्ष द्वारा लाए गए संशोधनों पर अलग अलग जब स्थितियों में एन.के. प्रेमचंद्रन द्वारा लाए गए संशोधन संख्या 87 पर जब विपक्ष ने मतदान की मांग की, तो इस समय मतदान की प्रक्रिया चल रही है। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किए गए मतदान में जो अभी तक स्थिति आई है वो अंतिम नहीं है, अनंतिम है, और इसके बाद पर्चियों के जरिए मतदान होगी। इसके पहले भी इसी तरीके की तकनीकी कमी, काफ़ी अंतर दिखा था दोनों मतदान की स्थितियों में। पिछली बार जो संशोधन विधेयक निरस्त किया गया था, सत्ता पक्ष में को 288 मत सत्ता पक्ष द्वारा विधेयक के उस संशोधन के संदर्भ में पड़े थे और 232 विपक्ष द्वारा पड़े थे। अब्सटेन कोई नहीं था। तो स्पष्ट तरीके से अभी जो संख्या बल है वो स्पष्ट तरीके से जो बहुमत है उससे ज़्यादा ही है। बहुमत से कम 16 सदस्यों से 16 मत ज़्यादा हैं। तो ऐसी स्थितियों में केवल विपक्ष द्वारा बार बार मतदान किए जाने की मांग किया जाना इस पूरे प्रक्रिया को तकनीकी रूप से और साथ ही साथ राजनीतिक रूप से लाभ हासिल करने की प्रक्रिया है। एन.के. प्रेमचंद्रन द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 87 पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। इस समय सीधी कार्यवाही देख रहे हैं आप। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर दिन भर हुए 12 बजे के बाद से लेकर तकरीबन रात 12 बजे तक चले इस 12 घंटे के विशद चर्चा के बाद अब विधेयक पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। अनेक संशोधन लाए गए थे, जिनमें संशोधन जो लाए गए थे सौगत रॉय द्वारा, अरविंद सावंत द्वारा, गौरव गोगोई द्वारा, इमरान मसूद द्वारा, के.सी. वेणुगोपाल द्वारा, मोहम्मद जावेद द्वारा, असदुद्दीन ओवैसी द्वारा। अधिकांश जो संशोधन लाए गए थे ध्वनिमत से ही अस्वीकृत कर दिए गए सदन द्वारा। लेकिन जब एन.के. प्रेमचंद्रन के संशोधन संख्या 87 पर विपक्ष ने मतदान की मांग की, तो वो प्रक्रिया इस समय जारी है। और जो अंतिम आंकड़े आएंगे, जो अंतिम मतदान की स्थिति आएगी, उसको लोकसभा अध्यक्ष संसूचित करेंगे सदन को। और फिलहाल जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मतदान हुआ उसमें नकारात्मक जो मत पड़े हैं वो 243, सकारात्मक मत पड़े हैं संशोधन के पक्ष में 196 और विपक्ष में संशोधन के विपक्ष में जो मत पड़े हैं वो 243 है। लेकिन ये आंकड़े अंतिम नहीं हैं, क्योंकि जो इसके पहले के जो मतदान की स्थिति थी, इस तरीके से आए हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के आंकड़ों में और वास्तविक पर्ची के द्वारा किए गए मतदान में काफ़ी अंतर आया था। इससे पहले कि हम स्थिति बताएं कि संख्या बल पूरी तरीके से पर्याप्त है, फ्लोर मैनेजमेंट पूरी तरीके से सत्ता पक्ष के समर्थन में है। इससे पहले 288 मत सत्ता पक्ष द्वारा पड़े थे एक संशोधन के संदर्भ में और 232 मत पड़े थे विपक्ष द्वारा उस संशोधन के संदर्भ में। तो आप देख रहे हैं कि दिन भर चली बहस के बाद दिन में 12 बजे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को सदन में लोकसभा में प्रस्तुत किया और विशद चर्चा हुई। 8 घंटे का समय नियत किया गया था, लेकिन एक चर्चा लगभग 12 घंटे के आसपास चली। 12 बजे से लेकर मध्यरात्रि 12 बजे तक ये पूरी की पूरी चर्चा चली और चर्चा का विशद जवाब देते हुए किरेन रिजिजू ने कहा कि किसी भी तरीके से इस संविधान संशोधन विधेयक पर, इस वक्फ संशोधन विधेयक पर, माफ़ करिएगा, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर सवाल खड़ा करना विपक्ष का केवल जनता में भ्रम पैदा करने की कोशिश है, राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है, राजनीतिक तुष्टीकरण का प्रयास है और साथ ही साथ बेहद संवैधानिक तरीके से, न्यायोचित तरीके से, शुद्ध अंतःकरण से, किसी भी तरीके से धार्मिक हस्तक्षेप न करते हुए मुस्लिम समुदाय के पसमानदा, गरीब और अन्य ज़रूरतमंद लोगों को उनके हक हुकूक की लड़ाई सुनिश्चित करने के लिए
ये विधेयक लाया गया है और विधेयक पर इस समय मतदान की प्रक्रिया जारी है। सीधी तस्वीरें देख रहे हैं लोकसभा से, जहां पर विपक्ष द्वारा लाए गए अनेक संशोधनों पर विचार किया जा रहा है सदन द्वारा। अधिकांश संशोधन ध्वनिमत से अस्वीकृत कर दिए गए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। जो संशोधन लाए गए हैं विपक्ष द्वारा उनमें अरविंद सावंत, गौरव गोगोई, इमरान मसूद, के सी वेणुगोपाल, मोहम्मद जावेद, असदुद्दीन ओवैसी, के सुधाकरन, इति मोहम्मद बशीर, राधाकृष्णन, एन के प्रेमचंद्रन समेत अनेक सदस्यों द्वारा ये संशोधन लाए गए थे। और इस समय एन के प्रेमचंद्रन द्वारा लाए गए संशोधन संख्या 87 पर मतदान की प्रक्रिया जारी है, जो कि विपक्ष ने जब मतदान की मांग की तो इस समय लोकसभा अध्यक्ष ने मतदान कराया है। इस समय पर्चियों के द्वारा मतदान की प्रक्रिया जारी है। लोकसभा में अगर संख्या बल की बात करें तो भाजपा के 240 सदस्य, टीडीपी के 16 सदस्य, जनता दल यूनाइटेड के 12 सदस्य, शिवसेना के 7 सदस्य, लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के 5 सदस्य, रालोद के 2, जनसेना पार्टी 2, जेडीएस 2, यूपीपीएल 1, एजीपी 1, अपना दल 1, आजसू 1, हम 1 और एनसीपी के 1 हैं। इस तरीके से पूरा का पूरा संख्या बल जो बनकर चलता है वो बेहद आसानी से इस विधेयक को सदन में पारित कराने के लिए सक्षम है। वहीं विधेयक के अगर खिलाफ पार्टियों की बात करें तो विधेयक के खिलाफ आज चर्चा में कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके, शिवसेना यूबीटी, एनसीपी, एससीपी, वाईएसआरसीपी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, राजद, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आईयूएमएल, आम आदमी पार्टी, भाकपा माले, नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत अनेक पार्टियां आज इसके विपक्ष में दिखाई दी। तकरीबन 12 घंटे ये पूरा का पूरा प्रक्रिया बहस की चली। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने विस्तार से अपनी बातें रखी। हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, एक बार फिर आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहली बात तो ये कि जो लोकसभा का ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है वो कहीं ना कहीं काफ़ी लंबा उसमें अंतर दिखता है जब पर्चियों के ज़रिए होता है। नई संसद भवन है, नई प्रक्रिया है, नई प्रणाली है और साथ ही साथ सांसदों द्वारा वोटिंग करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। फिलहाल अगर देखें तो जो संशोधन लाए गए हैं ख़ास तरीके से किन किन मुद्दों पर संशोधन थे, अगर संक्षेप में बता सके, या फिर ऐसे कौन कौन से मुद्दे थे जिन पर विपक्ष को ऐतराज़ था कि सत्ता पक्ष विधेयक के वर्तमान स्वरूप में छेड़छाड़ करके धार्मिक अधिकारों को सीमित करने की कोशिश कर रही है। खासतौर से कांग्रेस के अगर देखें गौरव गोगोई या फिर एन के प्रेमचंद्रन या फिर असदुद्दीन ओवैसी, इन लोगों ने ढेर सारे संशोधन दिए हैं। संशोधनों पर बिंदुवार विचार, संख्यावाद विचार तो किया ही जा रहा है, लेकिन किन खास मुद्दों पर विपक्ष को ऐतराज़ रहा? देखिए, बिल्कुल कई सारे मुद्दे हैं और जिसके आधार पर जो विपक्ष है वो डिवीजन मांग रहा है या संशोधन है वो चाह रहा है। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि जो गैर मुस्लिम है उसको जिस तरीके से वक्फ बोर्ड में लाया गया है वो विपक्ष के लोग नहीं चाहते हैं कि कोई गैर मुस्लिम है वो उस वक्फ बोर्ड का जो हिस्सा है वो बने। एक तो उस पर वो अमेंडमेंट चाहते हैं और उस पर संशोधन चाहते हैं। इसके साथ साथ ही जो वक्फ की संपत्ति का निर्धारण जो डीएम के द्वारा किया जाता है या इस बिल में जिस तरह का प्रावधान है कलेक्टर के माध्यम से, तो विपक्ष के तमाम लोग ये चाहते हैं कि वो कलेक्टर ना होकर कोई और संस्था हो या फिर कलेक्टर से ऊपर किसी को रखा जाए, ताकि जो कलेक्टर की जो तमाम जो शक्तियां हैं वो इस वक्फ बिल पर प्रभावित ना करें। तो ये तमाम तरह के जो संशोधन है जो विपक्ष चाहता है कि इसमें इस तरह के जो संशोधन है वो होने चाहिए। लेकिन आप देखें कि सत्ता पक्ष के पास पूर्ण बहुमत है और आसानी से जो बिल है वक्फ बोर्ड का जो बिल है वो पास हो जाएगा। अभी क्लॉज बाय क्लॉज जो विपक्ष के जो तमाम सदस्य हैं वो अपनी संशोधनों को रख रहे हैं और उन्हीं पर जो वोटिंग है वो चल रही है। चूंकि इलेक्ट्रॉनिक जो तरीका यहाँ पर अपनाया जाता है, आपने सही कहा अश्विनी
क्योंकि एक तो बहुत सारे जो सांसद हैं वो नए हैं, और चूंकि नया संसद भवन भी है और उसमें जो तकनीक है उसका प्रयोग किया गया है, बहुत सारे जो सांसद हैं उस तकनीक से वाकिफ नहीं है। यही कारण है कि कई बार थोड़े बहुत जो परिणाम है वो ऊपर नीचे हो जा रहे हैं, और उसके बाद तमाम जो प्रक्रिया है वो सही तरीके से करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष पर्चियों के माध्यम से भी जो वोटिंग है वो करवा रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की चूक ना हो, किसी भी तरह की कोई आपत्ति किसी सदस्य के द्वारा उठाई ना जाए, पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से अपनाई जाए। यही कारण है कि थोड़ा समय है वो लग रहा है, क्योंकि आप देखें कि विपक्ष के द्वारा 150 के करीब जो संशोधन है वो रखे गए थे, और वो चाहते थे कि इस बिल में ये तमाम संशोधन किए जाएं, और क्लॉज बाई क्लॉज उन पर जो वोटिंग है वो भी हो रही है। कई बार तो मौखिक सहमति भी ली जा रही है, या सहमति और असहमति के द्वारा मौखिक तरीके से भी उस पर जो बिल है, जो संशोधन है उस पर जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष है वो अपनी बात रख रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ही अगर कोई डिवीजन मांग लेता है तो उस पर जो वोटिंग है उसकी प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है, और इस समय जिन तस्वीरों को आप देख रहे हैं उसी प्रक्रिया का जो पालन है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जा रहा है उसमें। जी नीरज, एक चीज़ और ज़्यादा चाहे दिन भर की अगर बहस का लब्बो लुआब देखें, जब खुद केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि गैर मुस्लिम संशोधन के बाद नई समिति का हिस्सा नहीं होंगे, ये जो वर्तमान विधेयक जब पारित होगा, स्पष्ट तरीके से जो विपक्ष के बिंदु थे उनका बिंदुवार जवाब भी दिया गया। तो केवल एक विपक्ष द्वारा राजनीतिक नफ़ा हासिल करने की एक पूरी की पूरी कवायद दिखती है, क्योंकि जो भी जेपीसी की सिफारिशों में बिंदु शामिल किए गए थे, सारे बिंदु शामिल किए गए। नया स्वरूप ही एक तरीके से अगर मान के चलिए तो संशोधन का हुआ है, विधेयक का हुआ है। सरकार ने सारी उन सिफारिशों को शामिल करते हुए कैबिनेट उसको अप्रूव करके विधेयक में उसको शामिल किया है। 2024 का जो विधेयक सदन में अभी जीवित है उसके भी निरसन की बात का प्रस्ताव है, क्योंकि 2025 का ये संशोधन विधेयक जब पारित होगा उसको निरसित किया जाना भी ज़रूरी है। तो एक तरीके से देखें तो शुद्ध राजनीति करता हुआ विपक्ष दिखता है। देखिए बिल्कुल शुद्ध राजनीति है, और आप देखें सुनिए, आप इसी बात से समझें कि वक्फ पर जो जमीन दी जाती है या जो जमीन वक्फ की जाती है उसका मकसद क्या रहता है। उसका मकसद यही रहता है कि जो गरीब लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो पिछड़े लोग हैं, इसके अलावा जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन बेहतर तरीके से हो सके, उनकी जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है वो बेहतर तरीके से सही हो सके। इसके साथ साथ ही जो भलाई के काम हैं उन पर ज्यादा से ज्यादा वक्फ की जो संपत्तियां हैं उनका प्रयोग किया जाए। लेकिन आप देखें कि आज जो वक्फ की संपत्तियां हैं कुछ के द्वारा एक तरीके से उन पर कब्जा कर लिया गया है। औने पौने दामों में उन संपत्तियों को किराए पर दे दिया जाता है। अब किराए पर देने की एवज में कितनी बड़ी रकम ली जाती है। अगर आप किसी टुकड़े को किराए पर देते हैं जिसकी मासिक अगर मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखें तो कई करोड़ जो कीमत है वो बैठती है, और लेकिन मात्र कुछ 1000 में वो दे दी जाती हैं संपत्तियां। उसके एवज में कितनी बड़ी रकम वक्फ के द्वारा या जिन लोगों ने उस संपत्ति को वक्फ किया है उनको हासिल हो रही है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और इसके साथ साथ ही आप देखें कि सच्चर कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट तमाम पेश की थी और बताया था कि देश के अंदर मुसलमानों, खास तौर से जो गरीब मुसलमान और महिलाएं और बच्चे हैं उनकी क्या स्थिति है, क्या उसमें किसी तरह का सुधार देखने को मिल रहा है। तो वो अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर जो वक्फ बिल है, पुराना वक्फ बिल, वो इन तमाम कसौटियों पर खड़ा नहीं उतरता। यही कारण है कि इस बिल को लाया गया। 2013 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जब इस बिल को लाया गया, राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की गई थी, क्योंकि कुछ समय के बाद चुनाव में जाना था और एक खास जो कह सकते हैं कि समुदाय का जो वोट है वो कांग्रेस पार्टी चाहती थी। इसी कारण आपने देखा था कि 130 जो संपत्तियां हैं वो अचानक से वक्फ का हिस्सा बन गई थी और बाद में बड़ा विवाद भी हुआ था। यही कारण है कि आप देखें कि तमाम लोगों से राय लेने के बाद और इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो महिलाएं हैं, इसके अलावा जो पसमानदा मुसलमान हैं, खासतौर से जो गरीब मुसलमान हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारा जाए, बच्चों की एजुकेशन किस तरह से बेहतर की जाए, महिला सशक्तिकरण की दिशा में किस तरीके से वक्फ काम कर सके, इन तमाम चीजों का जो ध्यान है वो रखा गया है। उसी के आधार पर इस बिल को लाया गया है। पहला बिल निश्चित तौर पर वोट बैंक की राजनीति थी और आनंद फानंद में लाया गया था। मात्र 5.5 घंटे में दोनों सदनों में चर्चा कराकर उसको पास करा लिया गया। तो निश्चित तौर पर विपक्ष अभी भी आप देखें कि इस समय राजनीति कर रहा है, क्योंकि आप
जब इस बिल को देखते हैं तो इस बिल में गरीबों की बात की गई है, इस जी, बिल धीरज। में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात की गई है, इस बिल में महिला सशक्तिकरण की बात की गई है, इस बिल में बच्चों के एजुकेशन की बात की गई है, इस बिल में उन आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं। धीरज, आप जुड़े रहे। लोकसभा अध्यक्ष माननीय सदन को मुखातिब सदस्यगण, हैं। शुद्धि के अद्य दिन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 231 231, विपक्ष में 288, बहुमत प्रस्ताव विपक्ष में है। श्री सोगत राय जी संशोधन संख्या 99 से 103। Sir, I move amendments number 99 to 103. प्रश्न ये कि सोगत राय जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 99 से 103 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री के राधाकृष्णन जी संशोधन संख्या 124 से 126। के राधाकृष्णन जी, प्रश्न ये कि के राधाकृष्णन जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 124 से 126 स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री राजेश रंजन संशोधन संख्या 132। प्रश्न ये खंड 9 और 10 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 9 और 10 विधेयक का अंग बना। श्री NK प्रेमचंदन जी संशोधन संख्या 88। Yes, sir, I am moving. Same non-Muslim participation in the Waqf board. प्रश्न ये कि NK प्रेमचंदन जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 88 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। श्री सोगत राय जी संशोधन संख्या 104 और 105। Sir, I move amendment number 104, 105. प्रश्न है कि सोगत राय जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 104 और 105 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री के राधाकृष्णन जी संशोधन संख्या 127। Sir, I am moving. प्रश्न है कि के राधाकृष्णन द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 127 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 11 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 11 विधेयक का अंग बना। श्री अरविंद सावंत जी संशोधन संख्या 8। प्रश्न है कि श्री अरविंद सावंत जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 8 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री NK प्रेमचंदन जी संशोधन संख्या 89। Sir, I am moving. Same that he is not a Muslim. That qualification has to Not be. moving. Yes, I am moving. ओके। प्रश्न है कि श्री NK प्रेमचंद्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 89 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 12 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 12 विधेयक का अंग बना। श्री अरविंद सावंत जी संशोधन संख्या 9। Moving. प्रश्न है कि
प्रश्न है कि अरविंद सावंत द्वारा प्रस्तुत संशोधन के 9 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए हैं, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। इमरान मसूद, संशोधन संख्या 29। मैं प्रस्तुत करता हूं सर। प्रश्न है कि इमरान मसूद द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 29 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री केसी वेणुगोपाल जी, संशोधन संख्या 47। प्रश्न है कि श्री केसी वेणुगोपाल द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 47 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री मोहम्मद जावेद, संशोधन संख्या 56। संशोधन 56 सर। प्रश्न है कि मोहम्मद जावेद द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 56 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 13 और 14 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 13 और 14 विधेयक का अंग बना। इमरान मसूद, संशोधन संख्या 30। मैं प्रस्तुत करता हूं सर। प्रश्न इमरान मसूद द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 30 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री मोहम्मद जावेद जी, संशोधन संख्या 57। Sir, I am moving. It should be inserted from the Muslim community. मोहम्मद जावेद द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 57 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 15 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 15 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी प्रस्ताव प्रस्तुत करें। I move the motion. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय मंत्री जी अब संशोधन संख्या 111 टिबल 1 प्रस्तुत करें। टिबल 1। I move the motion, sir. I move the amendment, sir. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या टिबल 1 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि नया खंड 15A विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में नया खंड 15A विधेयक को जोड़ दिया गया है। माननीय मंत्री जी संशोधन संख्या 112। I move the amendment, sir. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी प्रस्तुत संशोधन संख्या 112 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है खंड 15A यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष खंड 15A यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है खंड 16 और 17 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 16 और 17 विधेयक का अंग बना। श्री गौरव गोगोई जी संशोधन संख्या 19 से 21। Sir, I am moving the amendments. प्रश्न है कि श्री गौरव गोगोई जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 19 से 21 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष संशोधन स्वीकृत हुआ।
इमरान मसूद जी संशोधन संख्या 31 और 32। मैं प्रस्तुत करता हूं प्रस्ताव संख्या 31 32। प्रश्न है कि इमरान मसूद जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 31 और 32 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। असाउद्दीन ओवैसी जी संशोधन संख्या 66 से 68। आई एम मूविंग सर। प्रश्न है कि श्री असाउद्दीन ओवैसी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 66 से 68 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री सौगत राय जी संशोधन संख्या 106 और 107। Sir, I move amendments number 106, 107. प्रश्न है कि श्री सौगत राय जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 106 और 107 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। श्री राजेश रंजन जी संशोधन संख्या 133। आई एम मूविंग द बिल सर। प्रश्न है कि राजेश रंजन जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 133 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न ये खंड 18 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 18 विधेयक का अंग बनाए। श्री अरविंद सावंत जी संशोधन संख्या 10। आई एम मूविंग सर। प्रश्न है कि श्री अरविंद सावंत जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 10 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री केसी वेणुगोपाल जी संशोधन संख्या 48। सर मूविंग सर। प्रश्न ये कि श्री केसी वेणुगोपाल जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 48 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री मोहम्मद जावेद जी संशोधन संख्या 58। Sir, I am moving the amendment, sir. प्रश्न है कि श्री मोहम्मद जावेद द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 58 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 19 और 20 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 19 और 20 विधेयक का अंग बना। श्री अरविंद सावंत जी संशोधन संख्या 11। सर आई एम मूविंग, इट्स अ स्मॉल वन, अ टेक्निकल वन, शुड बी एक्सेप्टेड। प्रश्न ये कि अरविंद सावंत जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 11 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री गौरव गोगोई जी संशोधन संख्या 22। आई एम मूविंग सर। प्रश्न है कि श्री गौरव गोगोई जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 22 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री इमरान मसूद जी संशोधन संख्या 33। मैं प्रस्तुत कर रहा हूं सर। प्रश्न है कि इमरान मसूद जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 33 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री केसी वेणुगोपाल जी संशोधन संख्या 49। सर मूविंग 49। श्री प्रश्न ये कि केसी वेणुगोपाल जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 49 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। मोहम्मद जावेद संशोधन संख्या 59। Sir, substitute June for October. I move the bill. I move the amendment, sir. प्रश्न ये कि मोहम्मद जावेद द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 59 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें,
जो सदस्य विरोध में ना के मेरे विचार में निर्णय नाबालोग के पक्ष में नाबालोग के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न ये कि खंड 21 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ के, जो सदस्य विरोध में ना के मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में खंड 21 विधेयक का अंग बने। श्री इमरान मसूद जी संशोधन संख्या 34 कर रहा हूँ सर। प्रश्न ये कि श्री इमरान मसूद जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 34 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री N.K. प्रेमचंद्रन जी संशोधन संख्या 90 से 92। Sir, moving all the amendments to clause 12. प्रश्न है कि श्री N.K. प्रेमचंद्रन द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 90 से 92 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 22 और 23 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य के विरोध में ना गए मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में खंड 22 और 23 विधेयक का अंग बने। श्री N.K. प्रेमचंद्र जी संशोधन संख्या 93। Sir, I am not moving because it has become infructuous. प्रश्न है कि N.K. प्रेमचंद द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 93 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 24 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में खंड 24 विधेयक का अंग बना है। प्रश्न है कि खंड 24A विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष खंड 24A विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 25 से 27 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष खंड 25 से 27 विधेयक का अंग बने। श्री इमरान मसूद जी संशोधन संख्या 35। मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ सर। प्रश्न है कि श्री इमरान मसूद जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 35 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में ना वालों के पक्ष संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 28 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में खंड 28 विधेयक का अंग बना। श्री असाउद्दीन ओवैसी जी संशोधन संख्या 69। आई एम मूविंग सर। प्रश्न है कि श्री असाउद्दीन ओवैसी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 69 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य के विरोध में ना के मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री N.K. प्रेमचंद्रन जी संशोधन संख्या 94। Sir, this is very important. Removal of Mutawalli. If he is a member of an unlawful association, a competent court has to find out that he is a member of the unlawful association. That is my amendment. That may प्रश्न है कि श्री N.K. प्रेमचंद द्वारा प्रस्तुत संशोधन के 94 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 29 से 34 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में खंड 29 से 34 विधेयक का अंग बना। इमरान मसूद जी संशोधन संख्या 36 से 38। मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ सर। प्रश्न ये कि इमरान मसूद जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 36 से 38 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ।
श्री एन.के. प्रेमचंद्र जी संशोधन संख्या 95। Yeah, moving, sir. प्रश्न श्री एन.के. प्रेमचंद्र जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 95 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय नाबालोग के पक्ष में, नाबालोग के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 35 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ लोग के पक्ष में खंड 35 विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 37 से 40 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 37 से 40 विधेयक का अंग बना। श्री E.T. मोहम्मद बशीर जी संशोधन संख्या 128। प्रश्न है कि श्री E.T. मोहम्मद बशीर जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 128 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 40A विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 40A विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 41 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ लोगों के पक्ष में खंड 41 विधेयक का अंग बना। श्री एन.के. प्रेमचंद्र जी संशोधन संख्या 129। Sir, rule making provision. The central government may, in consultation with the state government, श्री source of एन.के. प्रेमचंद्र जी द्वारा संशोधन संख्या 129 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है खंड 42 से 44 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ लोगों के पक्ष में खंड 42 से 44 विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ लोग के पक्ष में खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। माननीय मंत्री जी। I move that the bill be passed as amended. प्रश्न है कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना गए। लो भी क्लियर है। आराम से समझा लो आराम से। Honorable member, please. अभी बैठिए आप। बैठिए। अब मतदान।
और सदन के सदस्यों द्वारा मतदान किया गया इलेक्ट्रॉनिक तरीके से और अब पर्चियों के ज़रिए मतदान सुनिश्चित किया जा रहा है। शुद्धि के अधीन सब्जेक्ट टू करेक्शन ही होता है और इसकी अंतिम घोषणा लोकसभा अध्यक्ष पर्चियों पर हुए मतदान की मतगणना के बाद करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण दिन, बेहद महत्वपूर्ण क्षण, भारत के संसदीय इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण अध्याय, जब वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को आज संसद में लोकसभा में विचारण एवं पारित करने के लिए प्रेषित किया गया केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा। शुरुआत में 8 घंटे का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन ये 12 बजे ये प्रक्रिया शुरू हुई और मध्यरात्रि 12 बजे तक अनवरत सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों द्वारा इस विधेयक के पक्ष और विपक्ष में अपनी अपनी बातें रखी गई। वक्फ संशोधन विधेयक पर सत्ता पक्ष ने कहा कि जहां पर इससे पिछड़े मुसलमानों को वक्फ में जगह मिलेगी, मुसलमानों का सशक्तिकरण होगा, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। वहीं सत्ता पक्ष ने यह आरोप लगाया कि विपक्ष केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। और इस पूरी चर्चा के बाद चर्चा का विशद जवाब दिया केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने और अब मतदान हो रहा है पर्चियों के जरिए वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में, जो कि स्थान लेगा। इससे सदन द्वारा लोकसभा से पारित होने के बाद इसे राज्यसभा में पारित करने के लिए प्रेषित किया जाएगा। तो बेहद महत्वपूर्ण दिन आज भारत के संसदीय इतिहास में, जबकि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लोकसभा में प्रेषित किया गया और साथ ही साथ पारित करने के लिए बहस की गई और अब विधेयक को पारित करने के अंतिम चरण में लोकसभा में मतदान किया जा रहा है पर्चियों के जरिए। शुद्धि के अधीन सब्जेक्ट टू करेक्शन जो भी मतगणना होगी उसको लोकसभा अध्यक्ष अंतिम रूप से संसूचित करेंगे सदन को। हमारे संवाददाता निशांत राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, अगर देखें तो इससे पहले जो संशोधनों की स्थिति थी, जो अलग अलग संशोधन थे, उनमें 2 बार मतदान की मांग विपक्ष द्वारा की गई। उसमें स्पष्ट तरीके से दोनों बार 288 सदस्य इस संशोधनों को खारिज करने के पक्ष में उन्होंने मतदान किया था। तो संख्या बल तो पूरी तरीके से पर्याप्त है। कौन कौन से राजनीतिक दल इस विधेयक के पक्ष में खड़े दिखाए और कौन कौन से राजनीतिक दल इस विधेयक के विपक्ष में? निशांत, देखिए, अगर राजनीतिक दलों की बात की जाए तो एनडीए के सभी गठबंधन इस विधेयक के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। वहीं यूपीए और उससे इत्तेफाक रखने वाले जो विचारधारा वाले पार्टी हैं वो विपक्ष में दिखाई दे रही है, जिसमें अगर बात की जाए कांग्रेस, टीएमसी और इसके अलावा समाजवादी पार्टी, इसके अलावा दक्षिण भारत की जो पार्टियां यूपीए का हिस्सा रही हैं, सभी ने लगभग विरोध किया है। और छोटी पार्टियां भी हैं, जैसे AIMIM जैसी पार्टियों ने इस विधेयक का विरोध किया है। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी हुई, इसके अलावा जेडीयू की बात की जाए, टीडीपी की बात की जाए, ये सभी इस विधेयक के पक्ष में हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से ये संशोधन जो आया है, ये कहीं ना कहीं एक संवैधानिक अधिकारों की रक्षा कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को लेकर पुराने कानून थे वो दिखलाता था कि वक्फ बोर्ड कहीं ना कहीं संविधान को भी उल्लंघन कर जाता था, खासकर जो उसका जमीनों को लेकर दावा रहता था और दावे में ट्रिब्यूनल के बाद कोई कहीं पर भी जाकर बड़ी अदालतों में अपील नहीं कर सकता था, जो एक तरीके से लोकतंत्रीय मूल्यों के लिए अच्छा नहीं था। और इसी तरीके से कई सारे पुराने कानून में खामियां थी, जिनको आज दूर किए जाने को लेकर लोकसभा में ये संशोधन विधेयक लाया गया है। और जब ये विधेयक कानून का रूप लेगा, उम्मीद की जा सकती है कि लोकसभा में सरकार के पास पूर्ण बहुमत दिखाई दे रहा है जिस तरीके से, तो जब ये लोकसभा के बाद राज्यसभा और जब एक कानून का रूप लेगा तो कहा जा सकता है कि एक बड़ा परिवर्तन हमें ग्राउंड पर भी दिखेगा। और जो सरकार की मंशा रही है, जो इसमें नए अमेंडमेंट किए गए हैं, चाहे उसमें महिलाओं की भागीदारी की बात की जाए या इसके अलावा वक्फ के बोर्ड के अगर कोई अनुचित फैसला है तो उसके खिलाफ अब आप कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो तमाम तरह के जो इस नए कानून में संशोधन
किए गए हैं, ये दिखलाता है कि किस तरीके से अब जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, पहले तो वो एक तरीके से सुरक्षित होंगी और दूसरा उसका कोई अनुप्रयोग नहीं करेगा, और तीसरा वक्फ के नाम पर कोई जिस तरीके से जमीनों को हड़पने का काम किया जाता था, अब वो काम नहीं होगा। निशांत, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जो कुछ आशंकाएं रखी गई थी विपक्ष द्वारा कि स्वरूप चेंज हो जाएगा, धार्मिक स्थिति में, धार्मिक अधिकारों में हनन की बात है। स्पष्ट तरीके से केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के अलावा अनेक सदस्यों ने और साथ ही साथ किरेन रिजिजू ने बहुत सारे ऐसे तथ्यों को स्पष्ट तरीके से कहा कि न ये कानून विधेयक जब कानून का शक्ल लेगा, न ही रेट्रोस्पेक्टिव होगा, न ही किसी तरीके से गैर मुस्लिम सदस्यों का इसमें दखल होगा जो समितियां बनेंगी। क्या क्या जो आशंकाएं थे सत्ता पक्ष ने उनको निर्मूल करने के लिए क्या क्या प्रावधान बताए? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बात स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं कि विपक्ष ने पूरी तरीके से जो आज डिबेट हुई तो बिल की मेरिट को लेकर बात बहुत कम की, उसने राजनीतिक और अपने वोट बैंक के हिसाब से ज्यादा बात की। सत्ता पक्ष जो था वो बिल की मेरिट पर अड़ा था, बिल के जो तमाम जो धाराएं हैं उन पर चर्चा कर रहा था, और ये दिखलाता है कि विपक्ष किस तरीके से पूरी डिबेट को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा था। जैसे कि आपने भी एक सवाल पूछा कि इसमें जो मुस्लिम भागीदारी है वो कैसे रहेगी, तो मैंने पहले भी बताया कि महिलाओं को मौका दिया जा रहा है, और दूसरा क्योंकि वक्फ जो संशोधन बिल है, अब जो वक्फ कमेटी बनेंगी उसमें गैर मुस्लिमों का भी प्रवेश होगा। सत्ता पक्ष ने उदाहरण भी दिया, जैसे कि निशिकांत दुबे की अगर बात की जाए तो निशिकांत दुबे ने कहा कि वैद्यनाथ जो कि एक बड़ा ज्योतिर्लिंग है, वहां पर भी उसके ट्रस्ट में भी अगर सचिव की बात करें तो एक मुस्लिम व्यक्ति थे। तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में यहाँ सभी धर्मों का जिस तरीके से सम्मान किया जाता है, तो ऐसे में केवल वक्फ को एक अलग कर देना, केवल एक धर्म विशेष को ज्यादा प्राथमिकता देना, ये उचित नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो पसमंदा समाज है या मुस्लिम समाज में निचले तबके के लोग हैं, उनको मुख्य धारा में वक्फ के माध्यम से किस तरीके से लाया जाए। और अगर बात की जाए तो बीजेपी की ओर से वक्ताओं ने सवाल भी उठाया कि वक्फ में कब्रिस्तान की बात की जाए या तमाम चीजों की बात की जाए, ये सुनने को मिलता है, लेकिन वक्फ में कितने स्कूल खोले, कितने वक्फ की तरफ से अनाथालय खोले गए वक्फ की जमीनों पे, उसका डेटा कहाँ है। और निशिकांत दुबे ने गंभीर आरोप लगाया, बेंगलोर में एक आईटीसी होटल है जो कि वक्फ की संपत्ति पे और केवल हजारों की संख्या में कुछ हजार रुपए वो रेंट देता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी धांधलियां चल रही थी। इन धांधलियों को रोकने के लिए ये वक्फ संशोधन जो कानून है, जो बिल है, इसको लाना जरूरी था। और जब ये कानून का रूप अख्तियार करेगा तब हमें एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से कांग्रेस ने सरकार जाने से पहले सरकारी संपत्तियों को वक्फ को दिया था, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो बातें स्पष्ट की कि वक्फ का मतलब दान है और दान व्यक्ति विशेष अपना कर सकता है, लेकिन सरकारी संपत्तियों का नहीं कर सकता है। और ये दिखलाता है कि किस तरीके से केवल तुष्टीकरण की एक राजनीति की गई। आज उस तुष्टीकरण की राजनीति पर लगाम लगाने का काम लोकसभा में किया जा रहा है। निशांत, एक चीज़ और देखेंगे, साफ तरीके से सरकार ने ये कहा विधेयक को रखते समय, चाहे वक्फ करने वाला आदमी हो या फिर औकाफ की जाने वाली संपत्ति हो या फिर मुतवल्ली जो उससे संबंधित व्यक्ति है जो वक्फ बोर्ड का वो होता है, कहीं किसी तरीके का गैर मुस्लिम का दखल इन सब चीज़ों में नहीं है धार्मिक रूप में। और साथ ही साथ ये किसी तरीके से विधेयक धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता, संपत्तियों से जुड़ा हुआ मामला है। इसको जिस तरीके से धर्म से जोड़कर राजनीति करने की कोशिश की गई, उसका किस तरीके से जवाब दिया गया सत्ता पक्ष द्वारा? देखिए, सत्ता पक्ष ने सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि वक्फ जो है एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है। बोर्ड की बात की जाए तो वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है, इसका किसी भी धर्म से लेना देना नहीं है, एक ट्रस्ट है ये, और इसमें जो प्रशासन है वो अपना काम करता है। तो इसको जिस तरीके से विपक्ष पूरे देश में माहौल बना रहा है और मुस्लिम समुदाय को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि सरकार आपके धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप कर रही है, वो सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने स्पष्ट किया। उसके बाद किरेन रिजिजू जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, उन्होंने स्पष्ट किया, और अधिकतम वक्ताओं ने भी इस बात को रखा कि केवल और केवल जो तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के चलते इस पूरे नैरेटिव को सेट किया जा रहा है। और फिर उदाहरणों से इस बात को समझाने की कोशिश की गई कि धार्मिक क्रियाकलापों में ये जो वक्फ संशोधन
बिल लाया गया है उसका कहीं हस्तक्षेप नहीं होना है और इसका केवल और केवल वक्फ की संपत्तियों को लेके जो धांधलेबाजी की जा रही थी, हमने कई सारे उदाहरण असमी पहले भी देखे हैं कि चाहे तेलंगाना की बात की जाए, कर्नाटक की बात की जाए या देश के अन्य हिस्सों की, कई गांवों की जमीन पर वक्फ का दावा हो जाता है, ग्रामीण परेशान होते हैं और वो मामला ट्रिब्यूनल में जाता है, उसके बावजूद कई लोगों को न्याय नहीं मिलता है। और ऐसे में जब आज न्याय की बात की जा रही है तो उसको एक धर्म से जोड़ देना ये दिखलाता है कि किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करके विपक्ष देश में एक बड़े समुदाय को बरगलाना चाहता है। निशांत, विपक्ष के भी रुख पर देखेंगे, बहुत सारे संशोधन पेश किए गए, 100 से ज़्यादा कहीं ना कहीं संशोधन थे, जिनमें हमने देखा अधिकांश जो है ध्वनिमत से खारिज हो गए, कुछ पर मतदान भी हुआ, चाहे अरविंद सावंत हो, गौरव गोगोई हो, केसी वेणुगोपाल हो, असदुद्दीन ओवैसी के सुधाकरन या फिर अन्य लोग। क्या कुछ संशोधन के लब्बो-लुआब थे या क्या विपक्ष को किन किन बिंदुओं पर ऐतराज था? देखिए, सबसे बड़ा अगर ऐतराज की बात की जाए तो वक्फ में जिस तरीके से इन्होंने ट्रिब्यूनल बनाकर बड़ी कोर्ट अदालतों में जाने की रोक लगाई थी, विपक्ष के कई नेता इसका विरोध करते हुए नजर आए थे। दूसरा सबसे बड़ा ऐतराज अगर हम कहें कि गैर मुस्लिमों का वक्फ जो बोर्ड है उसमें प्रवेश को लेकर विपक्ष ने अपनी नाराजगी जताई थी। तीसरा, महिलाओं को किस तरीके से, क्योंकि 2 महिलाओं को अब शामिल करने की बात की है बोर्ड में, उसको लेकर ऐतराज था। तो तमाम बिंदु जो कि ऐतराज के लायक नहीं होने चाहिए थे, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष की ओर से ऐतराज जताया जा रहा था। उसका असर भी हमने देखा कि लोकसभा में तमाम अमेंडमेंट जो उनके द्वारा किए गए थे तो खारिज हुआ था, जब वोटों से उसको खारिज कर दिया गया। तो ये कहा जा सकता है कि विपक्ष को भी अच्छे तरीके से मालूम था कि तमाम मुद्दे। निशांत साहब को रोकना चाहेंगे, प्लीज टेक योर सीट, प्लीज बैठिए माननीय सदस्य, प्लीज माननीय टेक योर सीट, प्लीज माननीय सदस्य। माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अद्यधीन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। लॉबी खोल दी है माननीय सदस्य, लॉबी खोल दी है, लॉबी क्लियर कर दी है। अब हम आइटम नंबर 13 सभा के निर्णय के लिए ले रहे हैं। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न ये कि खंड 2 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 2। माननीय मंत्री जी, I move the amendments. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 1 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 1। I move the amendment, sir. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न ये कि यथा संशोधित अधिनियम सूत्र विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में यथा संशोधित अधिनियम सूत्र विधेयक का अंग बना।
प्रश्न ये कि विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बना। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। Sir, I move that the bill be passed as amended. प्रश्न ये कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक पर यथा संशोधित पारित हुआ। किरण रिजिजू जी, आप तो बोलना चाहते हो? दूसरे नंबर बिजनेस हमने रिलीज किया था, मैं अनुरोध करता हूँ उसको टेकअप किया जाए। हम लोग लेट बैठा है तो पार करके आइटम नंबर 14 बोलिए। आइटम नंबर 14 स्टैट्यूटरी रेगुलेशन सांविधिक संपल। माननीय मंत्री जी। महोदय, मैं संकल्प करता हूं कि यह सभा मणिपुर राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356(1) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2025 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है। डॉक्टर शशि थरूर जी। Sir, you genuinely want to discuss this time? शशि थरूर जी। 2 o'clock in the morning. ओके। Let's do it tomorrow, sir. So let's do it tomorrow morning. आप शशि थरूर जी बोलना चाहते हैं? सर हम बोलेंगे, हाँ लेकिन तो बोलिए, बोलिए। 2 बजे करना है। Sir, the house is not in order, sir. आइटम नंबर 14 स्टैट्यूटरी रेगुलेशन शुरू हो चुका है। मैं माननीय सदस्य डॉक्टर शशि थरूर जी से कहूंगा कि वो अपने विचारों को व्यक्त करें। All right, sir. Thank you, Mr. Speaker. Well, I must say I'm sorely tempted at this very late hour. I'm sorely tempted at this very late hour, sir, to say that better late than never and just let the bill pass. But I think some home truths must be told. We've all witnessed the horrors of Manipur, a slow-burning horror once the unrest began in May of 2023, which is continuing now 21 months before the president's rule was actually declared. During this time, we have seen at least 250 people having died, perhaps over 300. We've had more than 5,600 weapons and 6.5 lakh rounds of ammunition seized, looted from police armories, more than 70,000 people displaced, a lakh affected, and thousands still forced to live in relief camps. Sir, the whole... तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण लोकसभा से, जहां पर आज बेहद ऐतिहासिक वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लोकसभा से पारित कर दिया गया है। इस विधेयक पर संशोधित स्वरूप में पहले इस विधेयक को स्वीकृत किया गया सदन द्वारा, और फिर संशोधित स्वरूप में इस विधेयक के स्वरूप को 288 मतों के मुकाबले 232 मतों के मुकाबले 288 मतों से, यानी कि पक्ष में 288 मत पड़े हैं इस वक्फ संशोधन विधेयक के पक्ष में, और विपक्ष में 232 मत पड़े हैं। तो यानी 232 के मुकाबले 288 मतों से लोकसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को पारित कर दिया है। बेहद महत्वपूर्ण विधेयक, जो कि वक्फ की सब परिसंपत्तियों से जुड़ा हुआ विधेयक है। इस विधेयक को आज केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दिन में 12 बजे लोकसभा में प्रस्तुत किया पारित करने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। 12 बजे से लेकर मध्य रात्रि लगभग 12 बजे तक पूरा 12 घंटे का ये पूरा का पूरा चर्चा चली, सत्ता पक्ष और विपक्ष की, और उसके बाद बिंदुवार अनेक संशोधनों पर चर्चा करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने इस विधेयक को पारित करने की सदन में घोषणा की। सदन के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 मत पड़े, तो लोकसभा से वक्फ संशोधन विधेयक 2025
पारित कर दिया गया है और उसके बाद लोकसभा में ही मणिपुर से संबंधित एक वैधानिक संकल्प को प्रस्तुत किया गया। धारा 356 अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर से संदर्भ में, जिसको केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सदन में प्रस्तुत किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।